हमें डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। हमें पता है कि एफ कोई फंक्शन है आर से आर में रियल फंक्शन, तो इसके लिए हम डेरिवेटिव को हम डिफाइन कर चुके हैं। इसे हम डिफाइन करते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एच। ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और ये लिमिट एल है, तो इसी को एल को हम एफ डैश एक्स नॉट कहते हैं। तो ये डिफिनीशन हमने पढ़ा हुआ है। तो आज जो है हम इसी डिफिनीशन को एक्सटेंड करना चाहते हैं कि हमारा यदि कोई फंक्शन एफ है आर एन से आर एम में या सबसेट ऑफ आर एन से आर एम में, यदि हम इसको ऐसे लिखें कि ई से आर एम में, जहां पर ई जो है वो सबसेट है आर एन का, तो या इसको हम जनरली ऐसे ही बोल सकते हैं आर एन से आर एम में। तो यहाँ पर डिफरेंशियलिटी ऑफ एफ, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसका क्या मीनिंग होगा। तो हम इस डिफिनेशन से इस डिफिनेशन के ऊपर आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं डिफरेंशियलिटी ऑफ अ फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। आई कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है, और उसके किसी पॉइंट पे हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। कब होगा? तो x नॉट कोई पॉइंट है इंटरवल का, देन वी से दैट f इज डिफरेंशिएबल एट x प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। ये लिमिट क्या है? f x नॉट प्लस h माइनस f x अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू l एग्जिस्ट करना चाहिए। ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, देन वी से दैट द डेरिवेटिव ऑफ f x x नॉट इज l। ये l क्या है? l एक रियल नंबर है। यहाँ पर क्या है? l क्या है? बिलोंग्स टू r। l एक रियल नंबर है। यदि ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। कहां पर? x नॉट पे। और कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन i। यदि i के हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन i। तो अब इस डिफिनेशन को हम यदि हम गौर से देखें तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? वी हैव लिमिट h टेंड्स टू 0 f x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन h इज इक्वल टू l दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर जो l है वो l एक कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन h, और इसमें से लिमिट h टेंड्स टू 0 l करते हैं। तो l h पे डिपेंड नहीं होता, ये कांस्टेंट ऐसी को ऐसे, ये लिमिट इसकी क्या आ जाएगी? l पर ही जाएगी। या इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस l इज इक्वल टू 0, l माइनस l इज इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है। तो इसको हम यदि गौर से देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या आ जाएगा? f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट माइनस एल एच अपॉन h इज इक्वल टू 0। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। यदि हम इसके ऊपर वाले को हम x नॉट, तो यहाँ पर फिक्स पॉइंट है और h है वो चेंज हो रहा है, तो इसको हम फंक्शन ऑफ आर एच मान सकते हैं, फंक्शन ऑफ h मान सकते हैं। यदि हम सपोज करते हैं लेट आर एच इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एल एच। यदि हम इसको एल एच मानते हैं तो ये वन क्या इंप्लाई करेगा? देन वन इंप्लाई लिमिट एच टेंस टू 0 आर एच अपॉन एच इज इक्वल टू 0। यानी ये जो फंक्शन है आर एच अपॉन एच, यदि ये 0 पे जाएगा तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट क्या होगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू एल, यानी वो लिमिट ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा है। तो हम ये आर एच के ऊपर हम ध्यान देते हैं, हमारा फोकस जो है इस आर एच के ऊपर है। तो हम क्या कर सकते हैं? सो वी कैन से दैट f is differentiable at x naught if limit h tends to 0 rh upon h is equal to 0, where rh is f of x naught plus h minus f of x naught minus lh। ये बड़ा सिंपल सा है। इसको जो है इसको हम मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। इसको जब हम 2 मानते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 इंप्लाइज 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इस एल एच को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? एल एच प्लस आर एच। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए आर एच अपॉन एच है, टेंस टू 0 एच टेंस टू 0, इसका मतलब है कि आर एच बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है और एच टेंस टू 0 पे आर एच अपॉन एच 0 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर यदि 2 से इंप्लाई कर रहे हैं, 2 को हम यदि देखें तो 2 क्या हो जाएगा कि एफ एक्स नॉट प्लस एच और एफ एक्स, ये जो डिफरेंस है
वो हो जा रहा है LH प्लस RH, जहां पर RH को हम रिमाइंडर बोल सकते हैं। ये टू हमारा ये इम्प्लाई कर रहा है। इसका RHS को गौर से करें तो RHS को हम ऐसे देख सकते हैं, इसको यदि हम 3 मानते हैं तो RHS ऑफ 3 इज द सम ऑफ LH प्लस सम स्मॉल क्वांटिटी। तो यहाँ जो LH है, LH को हम किस तरह से देख सकते हैं, तो L कहाँ से बिलोंग कर रहा है और H कहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो हमने इनिशियली देखा था कि H जो है वो R का एलिमेंट था और L जो है वो भी एक R का एलिमेंट था। तो ये H और ये L, ये दोनों कहाँ से हैं, तो गौर से देखिए। तो हमारा जो फंक्शन था वो था I से R में, और H जो हम ले रहे थे वो R से ले रहे हैं, और यहाँ जो I ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, L जो ले रहे हैं वो एक रियल नंबर है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है f x प्लस एच माइनस f x नॉट अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये एक रियल नंबर है। तो ये L जो है वो कोडोमेन से है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि H जो है वो यहाँ डोमेन की बात कर रहे हैं और ये L जो है कोडोमेन की बात कर रहे हैं। ये I जो है वो सबसेट है, I जो है सबसेट ऑफ R का, और ये जो H ले रहे हैं वो R का एलिमेंट है, या फिर हम H बोल सकते हैं, H जो है I हमने जो x नॉट पॉइंट लिया है इसके नेबरहुड का कोई पॉइंट है H क्या है, इसके नेबरहुड का कोई पॉइंट है। तो ये बातें हमें डेरिवेटिव में, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर LH को देखना चाहते हैं कि ये LH क्या है। तो LH को क्या हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि LH जो है वो एक्चुअली H को LH बना रहा है, H को LH बना रहा है, यानी कि ये जो है सम फंक्शन f ऑफ x को LH बना रहा है। ये f ऑफ x इज इक्वल टू LH, यानी h को चेंज करके LH बना दे रहा है। हम ऐसा भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। और अब सब यदि हम वेक्टर स्पेस की बात करें, वेक्टर स्पेस यदि V को ये वेक्टर स्पेस है और U को एक वेक्टर स्पेस है, और F जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V से U में, यदि इसका डायमेंशन यदि n है और इसका कोई बेसिस मान लेते हैं B इज इक्वल टू V1 V2 डॉट डॉट Vn, तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से U में, इसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि U में कोई एलिमेंट U1 U2 डॉट डॉट UN है, तो किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम फॉर सम U1 U2 UN बिलोंग्स टू U, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं FV1 इज इक्वल टू U1 से FVN इज इक्वल टू UN। ये हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेक्शन उसमें ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर यदि V को हम R से, यानी कि इसको हम R से और U को भी R से रिप्लेस करें, तो यहाँ पर कोई भी H की बात करें, F ऑफ H को हम कैसे लिख सकते हैं, F H इंटू E, जहाँ पर E जो है वो बेसिस का एलिमेंट है। ये बेसिस, ये जो कोडोमेन है, ये जो डोमेन है, डोमेन का जो बेसिस है उसको E मानते हैं। तो F ऑफ H E यदि स्टैंडर्ड बेसिस 1 मान ले, E1 को यदि 1 मान ले स्टैंडर्ड बेसिस को, तो इसको लिख सकते हैं H F E1, क्योंकि F जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो F E1 की वैल्यू क्या हो सकती है, F E1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमने कहा कि इसका कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, U1 U2 UN, तो इसका कोई भी एलिमेंट ले लें, हम सपोज कर लेते हैं U ले लें या फिर L ले लें, L कोई रियल नंबर है, तो इसका कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन F से R में F ऑफ H के फॉर्म में, उसको हम LH के फॉर्म में लिख सकते हैं या HL के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये LH जो है, LH इसको हम ऐसा, LH को हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं जो H को LH पे लेके जा रहा है। Here we can think of LH as a linear transformation that carries H to LH। और यहाँ पर दूसरी बात है कि ये जो है H को LH पे जो लेके जा रहा है, और ये H को LH पे ले जाने के लिए हमारा जो L है, यानी कि F ऑफ E इज इक्वल टू जो L हमने यूज किया है, उस L से हम इसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं।
क्योंकि h कुछ भी रहे, ये जो है f ऑफ h ही लिख रहे हैं, तो h इंटू एफ ही लिख रहे हैं, f की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ये जो भी वैल्यू आएगी तो वो इसको हमने l माना है, तो उसी l के ऊपर ये f डिफाइन हो जा रहा है, यानी कि ये जो हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो l से यूनिटली एक्सप्रेस हो जा रहा है, यानी देयर इज वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन l एंड f, f और l के बीच में एक वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस मिल जाएगा, कैरीज h इंटू l, और इन अदर वर्ड्स l behaves like a linear transformation from R to R, that is L belongs to L, R to R, where L R R is the set of all linear transformation from R to R। ये बहुत ही सिंपल सा है, यानी कि अभी तक हमने ये जो देखा एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एल एच प्लस आर एच, तो यहाँ पर जो एल है वो एल क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ, आर से आर में। अब हम ये जो है डेफिनेशन, इसको हम रीराइट करते हैं, डेफिनेशन को रीराइट करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ फ्रॉम आई टू आर इज differentiable at x is equal to x naught belongs to I if there exists a linear transformation L belongs to L, R to R, satisfying such that satisfying limit h tends to 0 f x naught plus h minus f of x naught minus l h upon h is equal to 0। यदि ऐसा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू एस नॉट एंड f डैश x नॉट इज इक्वल टू l। तो ये जो है हमने जो डेफिनेशन को चेंज कर दिया वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे चेंज कर दिया, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे चेंज करने से जो बेनिफिट आया कि अब हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं सेवरल वेरिएबल्स के ऊपर। मींस अभी हम इसको पहले एक्सटेंड करेंगे आर से आर एम पे, फिर इसको फिर आर एन से आर एम के ऊपर, देखते हैं कैसे होता है। अभी हमने जो फंक्शन कंसिडर किया था वो कंसिडर किया था आर से आर में, यदि हम आर से आर एन में कंसिडर किया था और उसमें डिफिनेशन हमारा ये था, ये हमारा फंक्शन क्या था, आर से आर में या आई से आर में, यदि हम इसको आई से आर में लिखे, अब हम जो है इसको हम आई से आर एम लेते हैं, आई से आर एम लेते हैं, तब उस केस में इसको हम एक्सटेंड करते हैं, तो इसको एक्सटेंड करते हैं तो इसमें क्या बात है, तो ये तो पॉइंट रहेगा एक्स नॉट, इफ अ फंक्शन लिखते हैं, अ फंक्शन f from r to r is differentiable at x is equal to x naught belongs to I if there exists a linear transformation L belongs to, अब ये क्या था, R से R था, लेकिन ये क्या हो जाएगा L, R से R M, R से R M एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए satisfying limit h tends to 0 f of x naught plus h minus f of x naught minus L h upon h is equal to 0। इसी को हम n डायमेंशन में लिख सकते हैं, a function f from E to Rm where E is a subset of Rn is differentiable at x naught belongs to E if there exists a
linear transformation L belongs to Rn to Rm satisfying limit h tends to 0 f x naught plus h minus f of x naught minus lh अपॉन h इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या क्या खास बात है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x नॉट जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, Rn में, E में बिलोंग कर रहा है, यानी कि Rn में बिलोंग कर रहा है। h जो है यहाँ पर x नॉट जो है वो E में बिलोंग कर रहा है, h जो है वो नेबरहुड ऑफ E में बिलोंग कर रहा है, नेबरहुड ऑफ x नॉट में बिलोंग कर रहा है, h बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ x नॉट। उसके बाद L जो है वो बिलोंग कर रहा है R M में, लेकिन L को हम एज ए लीनियर ऑपरेटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो L जो है वो बिलोंग कर रहा है लीनियर ऑपरेटर L फ्रॉम Rn से Rm में। तो बहुत सिंपल सा एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल देखने से ज़्यादा सही समझ में आता है कि यदि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई 2x प्लस 3y, ये हमारे पास फंक्शन है। f कहाँ से कहाँ तक है, f r से r स्क्वायर से r क्यू में है। तो ये जो फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं, इसी को हम देखना चाहते हैं LH। तो ये एक्स वाई जो है उसको हम h समझते हैं और f को हम L समझते हैं। तो LH की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज f ऑफ एक्स वाई विच इज x प्लस वाई एक्स माइनस वाई 2x प्लस 3y। तो L जो है वो बिहेव कर रहा है एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने देखा डेफिनेशन का कि f जो है वो E से Rm में है, E सबसेट ऑफ Rn का है, इज डिफरेंशिएबल एट x नॉट बिलोंग्स टू E इफ देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन L, Rn से Rm में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वैसा L मिले सच दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 f x नॉट प्लस h माइनस f x नॉट माइनस LH अपॉन h इज इक्वल टू 0।